नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 और 5 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने जो है 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक जो है लिखी गई है नंदिनी दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नंदिनी दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल रिपीट। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ स्टार्टअप के लिए समर्थित अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में अ, पुणे में जो है अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पुणे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज़्बेकिस्तान ने जो है वो नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, उज़्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्ट और सरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किया गया। तो आर्ट और सरोगेसी बोर्ड का अध्यक्ष सदस्य जो है वो डॉक्टर आर जी पटेल को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, डॉक्टर आर जी पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं खलील अहमद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, खलील अहमद। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह जो है वो 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 जो है वो कोलंबो में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है अडानी ग्रुप ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, अडानी ग्रुप। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ऑटिज्म विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संजय जसजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद कर दिया है? तो
लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी प्रदान की जिसमें शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्या 41 से घटाकर कितनी हो गई है? तो ये संख्या 41 से घटाकर रह गई है 34। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? तो आईएमएफ ने जो है वो यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन के पैकेज को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है यूक्रेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तो वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पहला मियामी ओपन खिताब जीता है पेट्रा क्विटोवा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये टेनिस खिलाड़ी है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल का सागर सेतु ऐप लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो पाकिस्तान को जो है वो तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और मलेशिया जो है वो रुपए में व्यापार करने के लिए सहमत हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मलेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक आयोजित हुई नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सलीम दुरानी जो है वो क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी की गई UAE के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो नासा के वैज्ञानिकों को जो है वो सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो तापमान वृद्धि में योगदान के मामले पर जो है अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो यूएसए की सीनेट ने जो है रिचर्ड वर्मा को उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद किया है? ये रिपीट हो चुका है, हिमाचल ने जो है लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले के गांव गरोह की अंजलि दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर लुआंचड़ी पहनकर चढ़ने वाली प्रदेश की पहली महिला बनी है? तो ये अंजलि जो है वो कांगड़ा जिले से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से ये संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंडी जिले के किस स्थान पर 5 दिवसीय जल स्तरीय लघु शिवरात्रि मेला शुरू हुआ है? तो मंडी जिले के जोगिंदर नगर में जो है वो 5 दिवसीय राज्य स्तरीय लघु शिवरात्रि मेला शुरू हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के 4 और 5 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।